SE Media Network present अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार के सहरसा जिला मुख्यालय स्थित मत्स्यगंधा मंदिर परिसर में एक माह तक चलने वाली रक्तकाली 64 योगिनी धाम मेला का हो गया है उद्घाटन। आपको बता दें कि सहरसा से हमारे संवाददाता राजेश कुमार डेंजिल व उनके सहयोगी रंजित राणा ने जाकर मेले का सर्वे किया और पेश है ये खास रिपोर्ट। यही आग्रह है कि मेला में कोई इस तरह की बात नहीं हो जहां यहाँ के लोगों की बदनामी हो। यह नहीं होना चाहिए। संयमित ढंग से मेला में कई तरह का आयोजन है। बच्चे तो खोजते हैं कि झूला है कि नहीं और अन्य चीज भी देखना चाहते हैं। इसकी सुविधा भी होती है, लेकिन मुझे पूरी खुशी है अब जो मेला इस बार लगा, यह बिल्कुल जो उसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होते थे तो उसी अनुरूप में लोगों की अपेक्षा भी रहती है कि उस तरह से व्यवस्था हो, लेकिन बीते को देखने से कोई फायदा नहीं। अब पूरे विधिवत रूप से यह कार्यक्रम संपन्न होगा और हम अपने पदाधिकारियों से भी कहना चाहते हैं इस मेला में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कहीं कोई बात हो नहीं। और अंत में फिर से इस धार्मिक न्यास परिषद द्वारा गठित 90% नहीं 70% आप करिए कि उतनी जमीन अधिग्रहित हो जाए तो कंट्रैक्टर को गो हेड दीजिए और कंट्रैक्टर अपना काम करेगा। और इसमें बाईपास भी बनने हैं। उस बाईपास के लिए भी जमीन हम समझते हैं कि अधिग्रहण अंतिम चरण में होगा और कुछ दिनों के बाद उसकी सहमति काम करने के लिए संवेदक काम करे, वह प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन आपका जो शहर है, चाहे सहरसा हो, चाहे सिमरी बख्तियारपुर हो, चाहे सरवर्षा हो, तो इन जगहों पर मार्केट होकर सड़क वह नहीं निकलेगा। उसके लिए बाईपास बनना है और बाईपास का निर्माण होगा। जो NH जो तय किया है उसी होके सहरसा में सरवा ढाला के बगल से फ्लाईओवर बन के वह सड़क गुजरेगी। लेकिन यह जो बचा हुआ हिस्सा शहर का है, यह फिर से पथ निर्माण हो रहा है। लेकिन उसमें थोड़ी कठिनाई यह थी, यह जो सड़क महेशपुर से सिमरी बख्तियारपुर बड़ियाही सहरसा होके मधेपुरा से पूर्णिया तक की जो सड़क जाती राष्ट्रीय राजमार्ग 107 है, अब इसका NH के मानक के अनुसार इसका निर्माण अब होगा। जिस समय में हम अधिग्रहित करवाए थे उससे तो उस तरह से काम नहीं हो सका और जगह जगह काम भी होता था तो उसी स्वरूप में कि जो 10 फीट की सड़क थी उसी का मरम्मती होता था। लेकिन आप लोग की खुशी के लिए अब महेशपुर से पूर्णिया तक जो सड़क बनेगा, राशि भी आवंटित कर दी गई है और संवेदक भी बहाल हो गए हैं। लेकिन आप कहिएगा जब सब कुछ हो गया तो उसका निर्माण हो क्यों नहीं रहा है? उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत है, दिक्कत उसको भी सॉल्व किया गया। और इसमें कहा जाता है आज के जो बड़े निर्माण होते उसमें से यदि जमीन अधिग्रहित करने की आवश्यकता होती, जमीन जितना अधिग्रहण करना है उसमें से 90% जमीन अधिग्रहित नहीं होता। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे और उन्होंने बात करके यह किया कि उसको 90% नहीं 70% आप करिए कि उतनी जमीन। जिला पदाधिकारी से बहुत उम्मीद रहता है लोगों का, सिर्फ कहीं एक जगह का विकास हो जाए उतना ही नहीं बल्कि सभी जगह जिला में उनकी निगाह जाए और सभी लोगों को देखें। और विकास के काम में तो अधिकृत है ही और कई तरह की योजना यहाँ होनी है और हम समझते हैं कि धीरे धीरे वह पूरा किया जाएगा। और पहले से भी हम समझते हैं कि DM साहब जरूर भेजी होगी कि इस स्थान का किस तरह से विकास किया जाए। और इनके प्रयास का ही फल है कि यहाँ के कई सड़कें जो नगर पालिका स्तर से था, भवन निर्माण में भी कई सड़क थी जो ऑफिशियल एरिया है, अच्छे काम होते हैं। सड़क ठीक से बनेगी तो नगर परिषद का भी जो दायित्व है उस दायित्व
से नगर परिषद भी बचेगा, क्योंकि वहाँ राशि की बहुत कमी होती है। और जो उनके क्षेत्र में होगा तो हम लोग तो अपेक्षा करेंगे कि उन सड़कों का भी निर्माण हो, आवागमन की सुविधा लोगों को मिली। लोग बरसात के दिन में चर्चा करते थे कि सभी लोग कहते हैं कि यह विकसित शहर हो गया, लेकिन शहर में जो सड़क है उसमें जब तो कंट्रैक्टर को गो हेड दीजिए और कंट्रैक्टर अपना काम करेगा। और इसमें बाईपास भी बनने हैं। उस बाईपास के लिए भी जमीन हम समझते हैं कि अधिग्रहण अंतिम चरण में होगा और कुछ दिनों के बाद उसकी सहमति काम करने के लिए संवेदक काम करे, वह प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन आपका जो शहर है, चाहे सहरसा हो, चाहे सिमरी बख्तियारपुर हो, चाहे सरवर्षा हो, तो इन जगहों पर मार्केट होकर सड़क वह नहीं निकलेगा। उसके लिए बाईपास बनना है और बाईपास का निर्माण होगा। जो NH जो तय किया है उसी होके सहरसा में सरवा ढाला के बगल से फ्लाईओवर बन के वह सड़क गुजरेगी। लेकिन यह जो बचा हुआ हिस्सा शहर का है, यह फिर से पथ निर्माण विभाग में वापस होगा और सोनवर्षा राज, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा तीनों मिला के जो बचता है वह इलाका, उसके विशेष मरम्मती के लिए बिहार सरकार 27 करोड़ रुपया इनके लिए स्वीकृत किया है। हम समझते हैं कि वह काम भी टेंडर के प्रक्रिया में है, जल्द वह बनेगा। लेकिन स्थानीय उसको तो लोग देखते नहीं, लेकिन कहते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है। जब सड़क का निर्माण होगा तो जरूर विभाग चाहेगा कि बगल में जितना जमीन लोग हड़प करके रखे हुए हैं वह भी खाली हो और उसमें भी नाला बने। जब आप सुविधा चाहते हैं तो सभी लोग को सहयोग भी करना पड़ेगा। यदि सहयोग नहीं होगा आम लोगों का तो उसमें दिक्कत होगी। इस शहर में एक समस्या है, बहुत पहले से लोग बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन एवं लघु सिंचाई मंत्री दिनेश चंद्र यादव, DM शैलजा शर्मा, DDC राजेश कुमार, SDO शंभुनाथ झा, सदर SDPO प्रभाकर तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर 64 योगिनी मत्स्यगंधा मेले का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि सहरसा में मेला उद्घाटन के बाद लघु सिंचाई एवं आपदा मंत्री दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि शहर के विकास पर DM खासकर ध्यान दे रही हैं। उन्होंने जिले के ओवरब्रिज निर्माण को लेकर कहा कि 1996 से यह मामला लंबित है। कई बार शिलान्यास हुआ लेकिन आज तक नहीं बना। नहीं बनने का मतलब यह नहीं कि प्रयास नहीं हुआ, कुछ न कुछ परेशानी आती रही जिस कारण अभी तक इसका निर्माण संभव नहीं हुआ है। सरवा ढाला के समीप ब्रिज का निर्माण होगा और शहर के बगल से NH 107 गुजरेगा। शहर की विकास के लिए तमाम कोशिश की जा रही है और जल्द ही शहर को अति सुंदर बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के विकास में आम लोग भी सहयोग करेंगे तब विकास और तेजी से होगा। इस मौके पर SDPO प्रभाकर तिवारी, युवा नेता सह कुशल व्यवसायी घनश्याम चौधरी, जनता दल यूनाइटेड के नेता अक्षय झा, अमर यादव, गंगानाथ राय, आनंद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बिहार के सहरसा में एम्स नहीं बनना सरकार की दोहरी राजनीति एवं सरकार की विफलता है, ऐसा प्रवीण आनंद ने कहा। आपको बता दें कि एम्स को लेकर सहरसा जिले के 70 कटिया प्रखंड स्थित शिव मंदिर प्रांगण में एक बैठक की गई। उपरोक्त बैठक में एम्स महाअस्पताल को लेकर शिव मंदिर प्रांगण में जयप्रकाश यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित थी, जिसमें ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सहरसा में एम्स निर्माण हो ऐसा कहा गया। मांग नहीं है बल्कि सहरसा वासियों का ये हक है। कुशहा त्रासदी में सहरसा बाढ़ पीड़ितों का शरण स्थलीय केंद्र हो गया था। पूरा देश नहीं, पूरे विश्व का नज़र सहरसा पर था। उस समय देखने के बाद सदर अस्पताल सहरसा का जब आप सीन देखते, दृश्य देखते, हृदय विदारक दृश्य था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी स्पष्ट बोले थे कि ये प्रलय नहीं है, ये महाप्रलय है। यहाँ एक मेडिकल कोसी पीड़ितों का एकमात्र शहर सहरसा है जहाँ लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यहाँ एम्स का न होना निश्चित रूप से सरकार की विफलता दर्शाता है। आपको बता दें कि सहरसा बाढ़ पीड़ितों का क्षेत्र है जहाँ प्रलय नहीं महाप्रलय आती है। जमीन भी उपलब्ध है, इसलिए एम्स में सहरसा होनी ही चाहिए और इस बाबत सभी ने इस पर कार्रवाई करने हेतु, प्रयास करने हेतु यह बैठक की। एम्स निर्माण समिति के संरक्षक सह लोजद के वरीय नेता प्रवीण आनंद ने कहा कि कोसी को सुंदर और बेहतर बनाने का दावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, इसलिए
यहाँ एम्स का होना बेहद आवश्यक है। मनरेगा कार्य योजना को लेकर पंचायत समिति की एक बैठक की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। आपको बता दें कि सहरसा जिले के 70 कटिया प्रखंड मुख्यालय के सभागार में पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख माखन यादव की अध्यक्षता में किया गया। विशेष रूप से मनरेगा कार्यों पर प्रकाश डाला गया। वहीं प्रखंड में संचालित योजना का समीक्षा भी किया गया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी श्वेता कुमारी ने बताया कि इस बैठक में मनरेगा संबंधित वार्षिक कार्यों की समीक्षा की जाएगी। वार्षिक बजट में अनुमानित श्रम बजट के भी पास किया जाएगा। आज एक पंचायत समिति का एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया है, जिसे माननीय प्रखंड प्रमुख महोदय की अध्यक्षता में ये बैठक का यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिसमें सभी पंचायत के आए हुए मुखिया जी हैं, सभी समिति सदस्यगण हैं, मनरेगा के हमारे कार्यक्रम पदाधिकारी हैं और विभिन्न सर्वसम्मति से समीक्षा करके बजट आगे विकास कार्य के लिए बढ़ाया जाएगा। प्रखंड के विकास हो सके, मुखिया संघ के अध्यक्ष उकाई मुखिया रणधीर यादव ने प्रखंड कार्यालय भूमि अधिग्रहण पर अविलंब प्रखंड सह अंचल कार्यालय निर्माण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।